गुड मॉर्निंग क्लास 6th। चैप्टर नंबर 3 का ये आपका फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 तक मैंने वीडियो से आपको क्लियर कर दिया है। टेस्ट में चैप्टर नंबर 1 और 2 आएगा। टेस्ट में जो भी कन्फ्यूज़न किसी को भी हो वो मुझे कॉल करके पूछ सकता है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा भी है। ठीक है, कि किस तरह से टेस्ट होगा, क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से पेपर आएगा। अगर ये सब डाउट्स आपके मन में हैं तो आप मैसेज करके कॉल कर से मुझे कंफर्म कर सकते हो। मैं बहुत सारे बच्चों को मैंने क्लियर भी किया है, तो उसमें उसकी कोई दिक्कत नहीं। कोई भी डाउट, पहला टेस्ट होगा, अपने आप को आपको समझ में आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3 तो वैसे आपको टेस्ट के बाद से ही कंटिन्यू करना है, लेकिन मैं इसको वीडियो सेंड कर दे रहा हूँ और उसको वीडियो जितना भी कंटेंट इसमें बताएंगे वो सब आपको सेंड कर देंगे। लेकिन आप लोग इसे टेस्ट के बाद ही देखो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी आप लोग अपने टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो ये थर्ड चैप्टर आपका है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है पहले वो जानना जरूरी है, और मेल मर्ज किसका फीचर है ये जानना। देखो ये मेल मर्ज जो है आप लोगों ने एमएस वर्ड का नाम सुना। एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है उसी का ये फीचर है मेल। एमएस वर्ड में जो काम होता है वो हमारा टाइपिंग का काम होता है। तो ये मेल, ये मतलब मेल मर्ज है, मेल वर्ड जुड़ा हुआ, इसका मतलब इंटरनेट का यूज इसमें होगा। लेकिन इसमें इंटरनेट का यूज सबसे लास्ट में होता है, बेसिक यूज इसमें एमएस वर्ड का है। तो इसमें एमएस वर्ड कैसे एमएस वर्ड में ये कैसे यूज होता है, एमएस वर्ड का क्या रोल है वो जानना जरूरी है। एमएस वर्ड क्या है वो आप लोगों को पता है, वो आप लोग छोटी क्लास में पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो मेन सॉफ्टवेयर है वो है एमएस ऑफिस, उसी का एक पार्ट होता है एमएस वर्ड। इसका ये जो होता है ये होता है वर्ड प्रोसेसर। मतलब यहाँ पर हमें कुछ भी टाइप करना है, कुछ भी अगर हमको टाइप करना है तो उसके लिए हमको एमएस वर्ड का यूज करना है। एमएस वर्ड या इस तरह के कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज करना। वर्ड प्रोसेसर खाली एमएस वर्ड ही नहीं होता, नोटपैड, वर्डपैड, ये सारे वर्ड प्रोसेसर होते हैं। मतलब जिसमें भी हम टाइपिंग वाला काम करते हैं ये सारे हमारे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एमएस वर्ड उसमें मेन होता है, क्योंकि वर्ड में दुनिया भर, वर्ड मतलब दुनिया में 99% जगह पे या 95% रख लो, 95% जगह पे एमएस वर्ड के थ्रू ही टाइपिंग की जाती है। या इससे मिलते जुलते और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन उनका यूज उतना ज़्यादा नहीं होता। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत यूज़ करने में बहुत ईजी है। भाई हम जब भी पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जब भी जो पहली बार बच्चे लैब में आते हैं सेकंड क्लास में या फर्स्ट क्लास में, तो उनको बस एक बेसिक चीज़ यही बताई जाती है कि ABCD या 1 2 3 टाइप करके दिखाओ। हम एमएस वर्ड ओपन करके उनको दे देते हैं, उनको बता देते हैं कैसे टाइप करना है। तो ABCD या 1 2 3 वो टाइप करते हैं, उनके लिए वही बहुत होता है। उस क्लास में जो लोग यहाँ स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको भी याद होगा, उनसे भी मैंने यही कराया था शुरू की क्लास में। जैसे जैसे चीज़ें और बढ़ती गई तो वो अपने आप से चेंज होती गई, और सारी नई चीज़ें आती गई। तो वो शुरुआत में वो टाइपिंग वाला काम इसीलिए बताया जाता है जिससे थोड़ा बहुत बच्चे टाइपिंग से और कंप्यूटर से फैमिलियर हो जाए। इसीलिए एमएस वर्ड होता है, पेंट होता है, ये स्टार्टिंग से बताया जाता है। जब भी बच्चा पहली बार लैब में आता है, चाहे क्लास फर्स्ट में आए, क्लास सेकेंड में आए, क्लास फर्स्ट में लैब स्टार्ट हो जाती है आपकी थोड़ी बहुत, तो उसमें एक तो पेंटिंग होती है एमएस पेंट, वो अलग है, और दूसरा आपका एमएस वर्ड बताते हैं, जिससे थोड़ा बहुत आप कंप्यूटर से फैमिलियर होने लगे, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना बताया जाता है। तो ये वही एमएस वर्ड है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, कुछ अलग नहीं है, उसी का एक पार्ट है मेल मर्ज। अब होता क्या है, मान लो कोई जैसे मेल मर्ज करने से पहले बता दें कि मेल मर्ज का यूज क्या है। मान लो कोई एप्लीकेशन या कोई लेटर है, ठीक है, वो एप्लीकेशन या लेटर सेम, मतलब सेम लेटर सेम कंटेंट सेम है, उसमें एक ही तरह का कंटेंट है, लेकिन वही सेम कंटेंट 100 अलग अलग लोगों के पास जाना है। लेकिन जिनके पास भी जाना है ये कंपल्शन है कि उस जब वो लेटर लिखा जाए या कंटेंट लिखा जाए उसमें जिसके पास भी जाए उसका नाम लिखा हो। अगर वो मेरे पास आ रहा हो तो मेरे पास मेरा नाम, पता, एड्रेस सब लिखा हो। अगर वो किसी और के पास जा रहा है तो उसका नाम, पता, एड्रेस लिखा हो, लेकिन कंटेंट सेम हो, मतलब उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हैं वो सब जगह एक हो। तो एक तरीका तो ये है कि हर एक एमएस वर्ड की फाइल बनाई जाए, मतलब टाइप किया जाए पेज को, और फिर बार बार उसको चेंज किया जाए कि अगर हमको भेजना है तो हमारे नाम पते के हिसाब से चेंज किया जाए, किसी और को भेजना, जितने 100 लोग हैं तो 100 लोगों के हिसाब से 100 बार उसको चेंज किया जाए। एक तरीका तो ये है, ठीक है, ये है जनरल मेथड। लेकिन एक मेथड और होता है कि वो मेथड कंपनी से फॉलो होता है कि अगर हमको सेम लेटर 100 लोग, 200 लोग या 1 लाख को भेजना है, और हम ये भी चाहते हैं कि जितने लोगों को जाए सबका नाम, एड्रेस, सारी चीज़ें उसमें लिखी हों, उसी सेम लेटर में लिखी हों, तो उसके लिए ये मेल मर्ज यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है, बाकी चीज़ें बाद में बताएंगे, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि जो भी कंटेंट है वो सबका सेम है। यहाँ पर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो सबका सेम है, और जो भेज रहा है वो भी सेम है। दो चीज़ें सेम रहेंगी, ये भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा, ठीक है। डिफरेंट क्या होगा, ये नेम एंड एड्रेस,
फाइंड। ऐसा करने के लिए मेल मर्ज का यूज कहाँ पर यूज होता है आपको बता दें। बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत बार नोटिस दिया जाता है या ऐसी कोई चीज़ दी जाती है जो सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ दी जाती है। अब मान लो एम्प्लॉयज़ हैं 1000, अब सारे एम्प्लॉयज़ को वो नोटिस देनी है या कोई ऐसा कोई लेटर देना है, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का लेटर देना है। तो अब 1000 बार या तो एडिटिंग करो या फिर मेल मर्ज का यूज़ करो। मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जिसका यूज़ करके हम वो सेम लेटर 1000 लोगों को भेज सकते हैं और साथ ही साथ सबका नाम और एड्रेस उसमें लिखा होगा। हमारे पास आएगा तो मेरा लिखा होगा, आपके पास आएगा तो आपका लिखा होगा, किसी और के पास आएगा तो उसका लिखा होगा। तो ये इस मेल मर्ज की वजह से ऐसा हो पाता है। देखो मतलब इसकी ये रियल में भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि कंपनीज में। जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाई की एक बार वहाँ पर स्ट्राइक हो गई। स्ट्राइक का नतीजा ये निकला कि मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि हर बच्चे के जितने स्टूडेंट वहाँ पढ़ते थे, वो कॉलेज बहुत दूर था, तो उसके घर पे एक नोटिस भेजी जाएगी जितने भी स्टूडेंट, क्योंकि उसमें ये नहीं पता था कि स्ट्राइक किसने की। स्ट्राइक करने वाले तो कुछ ही लोग थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सारे बच्चों के जितने भी बच्चे हैं उसमें 1000-2000 जितने बच्चे थे सारे बच्चों के घर पर नोटिस जाएगी और जिसके घर पर भी नोटिस जाएगी उसकी नोटिस पर उसका नाम मतलब उसी बच्चे का नाम लिखा होगा, कॉमन नोटिस होगी। ऐसे केसेस में ये मेल मर्ज का बहुत यूज़ होता है। अब वहाँ 1000-2000 बच्चे हैं तो 1000-2000 बच्चे के लिए वो अलग अलग उतनी बार टाइपिंग नहीं होगी। या अब हमने एक भी पेज टाइप कर लिया, एक ही पेज टाइप किया, उसको 1000 बार का चेंज नहीं होगा। वो इसी का यूज़ करके वही पेज 1000 लोगों को उन्हीं के नाम से भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाए, इसको तो वीडियो जब इसका दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरह से ये होता है। लेकिन इसमें कहानी यही है कि एक ऐसा लेटर है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो जिसका कंटेंट सेम है, जिसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो पूरी सेम है, जो भेजने वाला है वो भी वही है, लेकिन जिनके पास जा रहा है उनका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब अलग अलग है, ठीक है। तो ये सिर्फ लेटर या एप्लीकेशन पे ही अप्लाई होता है। लेटर है या एप्लीकेशन है, किसी और तरह का वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये बाकी सॉफ्टवेयर्स में ये अप्लाई नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक्सेल में इसका अप्लाई होता है। मेल मर्ज MS वर्ड का ही फीचर है। तो इसको अप्लाई करके हम सेम लेटर, सेम एप्लीकेशन या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हम किसी को भी भेज सकते हैं। अगर वो चीज़ मेरे पास आएगी, हर जितनी बार आएगी कॉपी एक ही होगी, लेकिन एक कॉपी में ही कितना चेंजेस होंगे, मतलब वो ये यहाँ वाला पार्ट करके तो 2 वाले में जिसका भी नाम लिखा होगा वो हर बार अलग अलग मेरे पास आएगा तो मेरा होगा, किसी और के पास जाएगा किसी और का होगा और किसी के पास जाएगा उसका होगा। तो यहाँ जो इतना ऊपर वाला पार्ट होता है आपका, जहाँ पर हम लोग जिसको भेज रहे हैं उसके बारे में लिखते हैं टू सर ऑब्लिक मैम दिस नेम दिस एड्रेस दिस, इस तरह का नाम लिखते हैं। वो हर किसी का अलग अलग होगा। लेटर सेम है, कंटेंट सेम है, सारी चीज़ें सेम हैं, लेकिन उस पर लिखे गए नाम, पते, जो एड्रेस हैं वो हर लेटर का अलग अलग है। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है जिससे हम बहुत ज़्यादा टाइम हमारा सेव हो जाता है। वैसे तो ये बहुत बड़े लेवल पे अप्लाई होता है, आपके क्लास के लेवल पे तो इसका कोई बहुत यूज़ नहीं है, लेकिन वो जो चैप्टर में है, चैप्टर का पार्ट है, कोर्स का पार्ट है, तो उसको इसलिए बताना ज़रूरी है। वैसे तो ये बहुत जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, प्राइवेट ऑफिस, बड़े प्राइवेट ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफिस में भी होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में भी होता है। कोई जनरल नोटिस है बैंक की तरफ से, सारे अकाउंट होल्डर को कोई नोटिस भेजनी है, मान लो भाई सारे अकाउंट होल्डर को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है, कोई नई गाइडलाइन आई है गवर्नमेंट की, तो और उस बैंक में जितने कस्टमर हैं, जितने लोग उस बैंक में जितने लोगों का भी खाता है, सबको अगर भेजनी है तो उसके लिए इसी फीचर का यूज़ करेंगे। जब ये फीचर नहीं था तो काम मैनुअली होता था, ऐसा नहीं था काम नहीं होता था, काम तभी भी मैनुअली होता था, लेकिन तब वो दिक्कत से होता था, तब वो करने के लिए टाइम लगता था। अब वो करने के लिए उतना टाइम नहीं लगेगा, बस एक लेटर ड्राफ्ट करना होगा, मतलब टाइप करना होगा और मेल मर्ज का फीचर अप्लाई करना होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो सेम लेटर सबके नाम से निकल जाएगा, चाहे भले आप उसको मेल से ना भेजो, उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेल मर्ज लिखा हो तो मेल से ही इंटरनेट से ही भेजना, इंटरनेट का नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो ये लेटर को अगर हम प्रिंटेड फॉर्म, हम चाहें सिर्फ प्रिंटेड भेजना है, हमको पोस्ट से भेजना है, तो हम इसी एक ही पेज को कई प्रिंट निकाल सकते हैं। तो हर प्रिंट में नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब चेंज रहेगा। जो भी आपका एड्रेस वाला पार्ट है वो हर प्रिंट में चेंज रहेगा, लेकिन उसके लिए हमको अलग अलग पेज भी नहीं टाइप करने होंगे, हमको अलग अलग एडिटिंग भी नहीं करनी होगी, सिंगल एक इसका यूज़ करना होगा और सारा काम हमारा हो जाएगा। इसके 3 मेन फीचर होते हैं, ठीक है। इसके 3 फीचर होते हैं, डेटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट और मर्ज फील्ड। ये MS वर्ड में ही होता है, जो MS वर्ड आप लोग यूज़ करते हो उसी के अंदर ये मेल मर्ज का ऑप्शन होता है। कभी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बहुत सारे फीचर होते हैं।
1000 से भी ज़्यादा फीचर होते हैं, लेकिन उतनी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है तो कभी हम उनका यूज़ नहीं करते। बस बाकी ऐसा नहीं है कि उसमें फ़ीचर ये आपने देखा नहीं है, देखा है, ध्यान कभी गया नहीं होगा, क्योंकि जब ज़रूरत नहीं होती तो किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। तो वो CMS वर्ड के अंदर ईमेल मर्ज का फीचर है, ठीक है। तो इसके तीन इसमें मेन हेडिंग होती है, डेटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट और मर्ज फील्ड। ये क्या होती हैं वो जब नेक्स्ट वीडियो इसके बाद देंगे तो उसमें बताएंगे कि क्या यह सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अभी इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है कि अभी आप लोग वैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा सा आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। और दूसरी चीज़, क्वेश्चंस मैंने आपको पहले पेपर का पैटर्न बता दिया था, नहीं भी समझ में आया तो फिर से एक बार सुन लो कि जो भी आपका पेपर होगा वो MCQ वाले क्वेश्चन होंगे। वो MCQ वाले क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आंसर्स के बीच के भी हो सकते हैं, आपकी एक्सरसाइजेज में भी हो सकते हैं और आपकी बुक में से भी हो सकते हैं। बुक्स में जो राइट हैंड साइड में छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं उनको भी आप लोग ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें से भी आपको एक आध क्वेश्चन मिल सकते हैं। गारंटी नहीं है लेकिन मिल सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको लर्न होने चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स, और लर्न करते समय आपको हर वर्ड्स पे ध्यान देना होगा, क्योंकि हो सकता है कि जो एक्सरसाइजेस है उन्हीं में से चेंज करके MCQ बनाया गया, जो क्वेश्चन आंसर है उसी में से थोड़ा चेंज करके MCQ बनाया गया होगा। आपके चैप्टर के अंदर से ही, बाहर से नहीं होगा, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन MCQ के होंगे। इसलिए आपको ध्यान से चैप्टर को रीड करना होगा, तभी आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओ। क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे मेरे सब्जेक्ट में, बिल्कुल कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे कि हम आपको क्वेश्चन नंबर दे दें फिर आप क्वेश्चन करो, क्योंकि वो तो आप छाप लोगे, सभी लोग छाप लेंगे कॉपी रख के, कौन देखने जा रहा है। लेकिन MCQ वाले में उतना ही और टाइम भी उतना ही होगा, किसी को भी एक भी मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिला। 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स, उतनी 20 मिनट में आपको क्वेश्चन रीड भी करना है और उनको आंसर भी देना है, ठीक है। और बाकी पेपर सेंड करने के लिए, जो आप पेपर लिखोगे उसको सेंड करने के लिए 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो आपको एक ब्लैंक शीट, मतलब एक ब्लैंक पेज लेकर रखना होगा, उस पर नेम, क्लास, सब्जेक्ट, सारी चीज़ें लिखनी होंगी उससे उस पर। और जैसे मेरा पेपर है, मैं अपने पेपर की बात कर रहा हूँ, 1 से लेकर 20 तक आप नंबरिंग डाल के रखोगे। अब जो जिसका आंसर है या तो आंसर लिख दो या तो उसका ऑप्शन लिख दो। 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन है वो लिख दो, चाहो तो आंसर लिख दो। ये सारा आप 20 मिनट के अंदर आंसर रीड भी करोगे, आंसर के जवाब भी दोगे, और 20 मिनट के बाद ही कोई सेंड कर पाएगा, तब तक सेटिंग चेंज रहेगी उसकी, आप कोई सेंड भी नहीं कर सकते। और 5 मिनट का टाइम मिलेगा आपको फ़ोटो खींच के सेंड करने, वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका फ़ोटो खींचो और जैसे ही ये सेटिंग चेंज होगी, जैसे आपसे कहा जाएगा कि पेपर सेंड करो, तुरंत आप लोग पेपर सेंड करना शुरू कर दो। और 5 मिनट का टाइम मिलेगा, उसके बाद फिर सेटिंग क्लोज कर दी जाएगी, क्योंकि उसमें होगा क्या ना कि मान लो जो अच्छे बच्चे हैं वो सेंड कर देंगे, अब सबको पता है कि ये अच्छा बच्चा है तो उसकी कॉपी कर लोगे। तो इसलिए ऐसे सारा सिस्टम बनाया गया है कि आप लोग अपनी होशियारी कम से कम लगा पाओ। हालांकि होशियार बहुत हैं लोग यहाँ पे, अपनी होशियारी दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सिस्टम बनाया गया है जिससे आप कम से कम दिमाग लगा पाओ, चीटिंग की पॉसिबिलिटी आपकी ना के बराबर है। बाकी का चैप्टर आपका टेस्ट के बाद ही देंगे, जब तक ये टेस्ट चलेगा उस बीच में वीडियो बना तो लेंगे, लेकिन उस बीच में सेंड नहीं करेंगे, या सेंड कर भी देंगे तो उसे आप लोग बाद में देखें, तब तक आप लोग अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करें। ओके, थैंक यू।